Hi, hello, and welcome to Anamika Story One. आज हम सुनने जा रहे हैं एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अधूरे हम, चैप्टर 24। तो बिना देर किए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। आरोही के बातों से अर्जुन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वो बस खामोशी से आरोही को देखने लगा। आरोही बोली, चुप क्यों हो अर्जुन? बोलो, हमारे सवालों के जवाब दो। जब हमसे प्यार नहीं तो ये सब क्यों? अगर प्यार है तो हमें खुद से दूर क्यों कर रहे हो? अर्जुन आरोही की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया और बोला, यहाँ से चली जाओ आरोही, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही तुम्हारी कोई सवाल का जवाब देना है। आरोही रोते हुए वहां से बाहर की ओर भाग गई। आरोही के जाने के बाद अर्जुन मन में खुद से कहने लगा, अब हम तुम्हें कैसे समझाएं कि हम क्यों तुमसे शादी नहीं कर सकते। अगर हम उस दिन तुम्हारी बात मानकर वहां ना जाते तो हमसे वो गलती नहीं होती और आज तुम्हारी शादी हमसे होती। लेकिन उस रात जो हुआ उसके लिए हम खुद को कभी माफ नहीं करेंगे। हाँ, हम करते हैं तुमसे प्यार और वो भी बेपनाह प्यार। माँ के बाद हमें सिर्फ तुमने समझा। माँ के बाद इतना ज़्यादा प्यार तुमने ही किया है हमसे, लेकिन हम तुम्हारे प्यार के लायक नहीं रहे आरोही। बहुत दर्द होता है हमें जब हम तुम्हें उस अनीश के साथ देखते हैं। बहुत दर्द होता है। आरोही अर्जुन के कैबिन से निकलकर पहले वॉशरूम गई, अपना मुंह धोया, अपने आप को शांत करके सिया के कैबिन में चली आई। सिया आरोही के चेहरे को देखकर समझ गई कि कुछ तो हुआ है, तो वो आरोही से पूछी, क्या हुआ? तो आरोही रिवर्स में पूछी, क्या? तो सिया पूछी, आप रो क्यों रही हैं? तो आरोही धीरे से बोली, अब प्यार किया है तो दर्द तो होगा ही। तो सिया पूछी, अर्जुन सर से आपकी लड़ाई हो गई है क्या? तो आरोही बोली, सिया, अर्जुन और हमारा प्यार ऐसे ही है। तो सिया पूछी, इस तरह प्यार कौन करता है? तो आरोही बोली, सिंघानिया खानदान के लोग। सिया पूछी, मतलब? हम कुछ समझे नहीं। तो आरोही बोली, अर्जुन और राघव को प्यार दिखाना नहीं आता है। उनके दिल में प्यार तो बहुत रहता है, लेकिन उसे बाहर बोलना उन्हें पसंद नहीं, वो डरते हैं उससे। तो सिया पूछी, मतलब अर्जुन सर आपसे प्यार करते हैं लेकिन आपसे बोलने से डर रहे हैं। आरोही बोली, हमारी और अर्जुन की कहानी अलग है। सिया बोली, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आरोही बोली, धीरे धीरे समझ जाओगी। सिया बोली, हमें नहीं समझना, हमें ये फाइल अर्जुन सर को देनी है, तो हम जा रहे हैं। इतना कहकर सिया फाइल लेकर वहां से चली गई। आरोही सिया के कैबिन में उदास बैठी थी, तभी उसका फोन बजा। आरोही फोन उठाकर उदास आवाज में बोली, हाँ दादाजी। तो विजय जी पूछे, क्या हुआ बेटा? तो आरोही बोली, कुछ नहीं दादाजी। विजय जी पूछे, अर्जुन ने फिर से कुछ कहा क्या? आरोही बोली, वो कुछ कहते ही कहा दादाजी। तो विजय जी बोले, इस अर्जुन की पता नहीं क्या समस्या है जो तुम्हें और तुम्हारे प्यार को अपनाने से इतना नाटक कर रहा है। आरोही बोली, दादाजी, अर्जुन के घाव अभी भरे नहीं है, उससे वक्त लगेगा दादाजी। आप देखना, जिस दिन अर्जुन अपनी जिंदगी में बीते हुए कल को भूलकर आगे बढ़ेगा ना, उसे दुनिया भर का प्यार मिलेगा। विजय जी बोले, वो प्यार उसे तुम ही दे सकती हो बेटा। तो आरोही उदास होकर बोली, काश हमारे पास उतना वक्त होता दादाजी। विजय जी पूछे, क्या? आरोही थोड़ा चौंक कर बोली, मतलब अब हमारी शादी में बस एक ही महीना ही है ना दादाजी, और हमें नहीं लगता कि अर्जुन का मन
इस 1 महीने में बदलेगा। तो विजय जी बोले, बेटा अगर तुम कहो तो क्या हम एक बार राघव से बात करें? आरोही बोली, नहीं दादाजी, ये सही नहीं होगा। हम अर्जुन पर अपने प्यार को कबूल करने का दबाव नहीं देना चाहते हैं। विजय जी बोले, पर आरोही बोली, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो अर्जुन का साथ हमें मिलेगा, अगर नहीं तो शायद हमारे प्यार ही गलत है। वो इतना कहकर फ़ोन रखकर रोने लगी। सिया अर्जुन के कैबिन में गई और पूछने लगी, मैं कम इन सर? अर्जुन ने कहा, कम इन। अर्जुन अपने कैबिन की खिड़की के पास खड़े आरोही के बारे में ही सोच रहा था। सिया बोली, सर ये कुछ फाइल्स है, इन पर आपके साइंस चाहिए। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया तो सिया मन ही मन बोली, वहाँ आरोही जी उदास है और यहाँ अर्जुन सर। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। सिया ने अर्जुन को फिर से बुलाया। सर साइन। अर्जुन बोला, सिया क्या हम तुमसे कुछ पूछे? सिया थोड़ा चौंक गई और बोली, जी जी सर पूछिए। तो अर्जुन पूछा, इंसान को प्यार में शादी करनी चाहिए या मजबूरी में? ये सवाल सुनकर सिया कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि उसने शादी मजबूरी में किया था। उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शायद अर्जुन को उसकी और राघव की शादी के बारे में पता चल गया है। उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, सर इस सवाल का जवाब शायद जितना सही होगा उतना ही गलत होगा। अर्जुन पूछा, मतलब? सिया ने अर्जुन के टेबल से ग्लास उठाया और अर्जुन के आगे करते हुए बोली, सर इस ग्लास को देखिए, ये हमारे हिसाब से आधा भरा हुआ है, लेकिन दूसरे पहलू से देखा तो ये आधा खाली भी है। ये दोनों ही वाक्य गलत नहीं है। सिया ने ग्लास नीचे रख दिया और बोली, शादी भी कुछ इसी तरह का रिश्ता है सर। दो लोगों के अलग विचार, दोनों ही गलत नहीं और दोनों ही पूरी तरह सही नहीं। प्यार करके शादी करो या मजबूरी में, अंत में ये मायने रखता है कि क्या हम एक दूसरे की सोच को समझ पाते हैं कि नहीं, क्या वो हमें समझ पाता है कि नहीं, क्या दोनों इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं। अर्जुन बोला, तो तुम ये कह रही हो कि शादी बस दो लोगों के बीच का मामला है, तो बाकी लोगों को उसे दूर रहना चाहिए? सिया बोली, अगर वो बाकी लोग को हमारी खुशी से मतलब होता तो वो खुद ब खुद ही इन सब में शामिल हो जाते। पर सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप अचानक ये सब क्यों पूछ रहे हैं। अर्जुन ने कहा, तुम बताओ हम ये सब क्यों पूछ रहे हैं। सिया को अब यकीन हो गया था कि अर्जुन को पता चल गया। उसे लगा कि अगर राघव ही ये हैंडल करे तो अच्छा रहेगा। उसने कहा, शायद ये बताने के लिए हम सही इंसान नहीं है सर, हम तो बस यहाँ आपके और राघव सर के असिस्टेंट हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अर्जुन ने कहा, ठीक है, जिसे पूछना है उसी से पूछेंगे हम। सिया ने कहा, फाइल पर साइन। अर्जुन ने साइन कर दिए। सिया ने पूछा, वैसे सर अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम एक सवाल आपसे पूछे? अर्जुन ने पूछा, क्या? तो सिया पूछी, क्या प्यार को पाना मुश्किल है या उसे दूर करना? अर्जुन ने कहा, प्यार को दूर करना। सिया ने पूछा, तो आप इतने मुश्किल काम को इतने आसानी से कैसे कर लेते हैं? अर्जुन को समझ आ गया था कि वो आरोही की बात कर रही है। अर्जुन ने फाइल उसे दे दिया और कैबिन से बाहर चला गया। सिया कैबिन से बाहर आई और रुद्र के कैबिन में चली गई। सिया अंदर जाते हुए पूछी, मैं कम इन सर? रुद्र जो कुछ फाइल्स देख रहा था उसने अपना सिर उठा कर देखा तो वहाँ सिया थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, अरे सिया जी आइए ना। सिया स्माइल करते हुए बोली, रुद्र सर ये कुछ फाइल्स कपूर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, शायद आपके कुछ काम आ जाए। रुद्र ने कहा, आते ही काम पर लग गई आप? सिया बोली, वो बस ऐसे।
रुद्र ने कहा, वैसे कैसी है आप? वो राघव भैया ने बताया कि आपकी माँ का। सिया रुद्र के बात को बीच में काटते हुए बोली, जी अब हम ठीक है। तो रुद्र ने कहा, और आपकी बहन वो कैसी है? रिया कह रही थी कि, और कॉलेज में भी कह रहे थे कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। सिया ने कहा, हाँ डॉक्टर ने कहा कि वो कल तक डिस्चार्ज हो जाएगी। रुद्र ने कहा, अच्छा ठीक है। वैसे राघव भैया नहीं है तो काम भी आपका कम ही होगा, तो चलिए चलकर लंच करते हैं। सिया ने कहा, वो आरोही मैम हमारा इंतज़ार कर रही है तो तो रुद्र ने कहा, एक काम करते हैं, आप आरोही दीदी को यहाँ लेकर आइए, हम विवान भैया को भी यहाँ बुला लेते हैं, हम सब मिलकर खाना खाते हैं। सिया ने कहा, ठीक है। आरोही सिया के कैबिन में बैठी कुछ मेल्स चेक कर रही थी। उसे अर्जुन की याद आई तो उसने उसे मैसेज कर दिया। उसने मैसेज में लिखा, अर्जुन हमारा गुस्सा खाने पर मत उतारिए, कुछ खा लेना। अर्जुन जो पार्किंग में अपने कार में बैठे सारे डोर्स लॉक करके म्यूजिक सुन रहा था, फोन पर आए मैसेज को देखने लगा। अर्जुन ने मैसेज पढ़ा और उसके जवाब देते हुए बोला, हम तुमसे नाराज नहीं है आरोही, बस हम नहीं चाहते थे कि जो माँ के साथ हुआ वो राघव या फिर सिया के साथ हो। आरोही ने मैसेज करते हुए लिखा, हम जानते हैं और हम ऐसी नौबत नहीं आने देंगे। राघव के वापस आने के बाद उससे बात कर लेना। फिलहाल म्यूजिक बंद करके ऊपर आकर खाना खा लीजिए, मारिया आंटी ने आपके पसंद का खाना बनाया है। अर्जुन ने ये मैसेज पढ़ा और थोड़ा हैरान हो गया। वो खुद से बोला, इससे कैसे पता कि हम यहाँ नीचे हैं? कुछ देर बाद अर्जुन ऊपर आया तो रुद्र के कैबिन में कुछ आवाज़ आ रही थी तो वो अंदर चला गया। उसने देखा कि विवान, रुद्र, सिया और आरोही वहाँ बातें करते हुए खाना खा रहे थे। रुद्र अर्जुन को देखते हुए बोला, अर्जुन भैया कहाँ रह गए थे आप? चलिए आप हमारे साथ खाना खाने बैठ जाइए। रुद्र ने अर्जुन की तरफ एक प्लेट बढ़ा दिया। अर्जुन भी उन लोगों के साथ खाना खाने लगा। रुद्र तो रुक ही नहीं रहा था। वो कभी राघव को कोसता तो कभी अपने साथ हुए अजीबोगरीब किस्सों के बारे में बताता, जिसे सुनकर सभी को हंसी आ जाती। अर्जुन भी अभी शांत लग रहा था। वो रुद्र की बातें सुनकर कभी उसे डांटता तो कभी हंस देता। सिया बीच बीच में कभी अर्जुन को देखती तो कभी आरोही को। वो मन ही मन बोली, कमाल है, अर्जुन सर तो गुस्से में गए थे और आरोही सुबह से उदास थी, पर अब जब दोनों एक साथ है तो ऐसे हंस और बात कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लगता है यही उन दोनों का प्यार है। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी एक दूसरे को दर्द दे दे, लेकिन जब एक साथ होते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। खाना खाने के बाद सब लोग अपने कामों में लग गए। शाम को जब सिया ऑफिस से निकली तो रुद्र ने कहा कि वो उसे हॉस्पिटल छोड़ देगा। पहले तो सिया ने मना किया, लेकिन बाद में वो मान गई। वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचे और भव्या के रूम में चले गए। सिया के अंदर जाते ही भव्या बोलने लगी, दी अच्छा हुआ आप आ गई, देखिए ना आन्या दी को। वह आगे कुछ कहती उसे रुद्र सिया के पीछे से अंदर आते हुए दिखाई दिया। वो मन ही मन बोली, अब ये बंदर यहाँ क्यों आया? रुद्र मन में बोला, ये लड़की हॉस्पिटल में भी चैन से नहीं बैठती। सिया बोली, अरे ये हो क्या रहा है यहाँ पर? आन्या बोली, कुछ नहीं, बस इस पर पढ़ाई का भूत सवार हो गया है। तो सिया बोली, भव्या कल तुम डिस्चार्ज हो जाओगी, उसके बाद जितना चाहे उतना पढ़ लेना, ठीक है? भव्या ने कुछ नहीं कहा। रुद्र को देखकर आन्या ने पूछा, ये कौन है? तो सिया बोली, अरे सॉरी, हाँ रुद्र सर, ये हमारी बहन और दोस्त आन्या, और आन्या ये रुद्र सर है, अर्जुन सर और राघव सर के भाई। आन्या ने कहा, ओह अच्छा। वो रुद्र की तरफ देखकर बोली, हेलो। रुद्र ने कहा, हाय। वो भव्या की तरफ पलटा और पूछा, कैसी हो?
भव्या ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोली, हम ठीक है। आन्या बोली, अच्छा सिया सुनो, हमें कुछ काम है तो हमें घर जाना होगा। तो सिया बोली, हाँ ठीक है, तुम घर जाओ, आज हम यहाँ रुक जाएंगे। एक काम कर, ये कुछ सामान भी लेकर जा, वैसे भी ये कल डिस्चार्ज होने वाली है तो कल हमको आसानी होगी शिफ्ट करने में। आन्या बोली, हाँ पर हम अकेले ये सब कैसे ले जाए। रुद्र बोला, अरे आन्या जी, हम हैं ना, हम आपकी मदद कर देंगे। सिया बोली, अरे नहीं रुद्र सर, हम मैनेज कर लेंगे। रुद्र ने कहा, अरे सिया जी, हमने कहा ना कि हम मदद कर देंगे, और वैसे भी। रुद्र भव्या की तरफ देखकर बोला, अभी तो हम दोस्त तो बन ही गए, क्यों, है ना। सिया ने मुस्कुरा दिया, लेकिन भव्या का मुंह बन गया। रुद्र का फोन बजने लगा तो वो बोला, आन्या जी आप सब समेटिए, हम बस ये कॉल अटेंड करके आते हैं। तो आन्या ने कहा, जी बिल्कुल। रुद्र बाहर आया, लेकिन इससे पहले वो फ़ोन उठाता, फ़ोन कट गया। वो फ़ोन अपने जेब में रखकर अंदर जाने ही वाला था, तभी उसकी नज़र वहाँ के गार्ड पर गई। रुद्र उसके पास जाकर पूछा, तुम तो अर्जुन भैया के गार्ड हो ना। गार्ड ने कहा, जी सर। रुद्र ने पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गार्ड ने कहा, सर वो राघव सर ने हमें सिया मैम को गार्ड करने को कहा है। रुद्र ने पूछा, प्रोटेक्ट करने को कहा है, वो भी सिया जी को। गार्ड ने कहा, जी सर। रुद्र ने कहा, अच्छा ठीक है। रुद्र अंदर जाने ही वाला था कि एक आदमी लड़खड़ाते हुए गिरने लगा। रुद्र वहां जाकर उसे संभालने लगा। तभी सिया और आन्या कमरे से बाहर आ गए। रुद्र भी उस आदमी की मदद करके उनके और ही जा रहा था, पर उनकी बातें सुनकर उनसे कुछ दूर ही बनाकर रुक गया। आन्या पूछी, अरे यार सिया, कहाँ है तुम्हारा देवर। सिया पूछी, देवर। आन्या बोली, वही रुद्र सर। सिया ने कहा, तो उन्हें रुद्र नहीं कह सकती क्या। आन्या बोली, वो जीजा जी के भाई है, तो तेरे देवर ही हुए ना। सिया पूछी, जीजा जी। आन्या बोली, अरे तेरे वो हमारे जीजा जी तो है। सिया बोली, चुप कर, पागल हो गई है क्या, उन्हें राघव सर कहकर बुला, ये जीजा जी क्या है। आन्या बोली, पर तुम दोनों की शादी हो गई तो वो तेरे पति हुए और हमारे जीजा जी ना। सिया बोली, आन्या धीरे बोल, अगर रुद्र सर ने सुन लिया तो। आन्या बोली, कौन, तुम्हारा देवर। सिया गुस्से से बोली, ये क्या जीजा जी देवर लगा रखा है तुमने, भूल मत, अभी किसी को भी इस बारे में नहीं पता है। आन्या बोली, अच्छा ठीक है, माफ़ी, हम तो बस तुम्हारी थोड़ी खिंचाई कर रहे थे बस। सिया बोली, आन्या तुझे ना आजकल बहुत मस्ती चढ़ी हुई है, राघव सर को हमारे पैनिक अटैक के बारे में बताने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें। आन्या बोली, ऐसे कैसे नहीं बताते, तुम कल पूरी रात नहीं सोई क्योंकि तुझे एक स्टूपिड सा सपना आया कि जीजा जी की जान खतरे में है। सिया बोली, तो और क्या करते, हम डर गए थे। आन्या बोली, इसे ही तो प्यार कहते हैं पागल लड़की। सिया बोली, तुम हमारे दिमाग से खेलो मत, कोई प्यार व्यार नहीं है, बस वो हमारे पति है और हमें उनकी परवाह है। आन्या बोली, चलो तुमने तो माना कि वो तुम्हारे पति है। सिया ने ये सुना तो उसे घूरने लगी। तो आन्या बोली, अच्छा ठीक है, ऐसे घूरो मत, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, वैसे हम अंदर कुछ भूल गए, हम अभी आते हैं। इतना कहकर आन्या अंदर चली गई। सिया के मन में आन्या के बातें ही घूम रही थी। सिया मन ही मन बोली, प्यार, नहीं, हम राघव सर से प्यार कैसे कर सकते हैं। वो सोचने लगी। उसके आंखों के सामने राघव का चेहरा आ रहा था। उसे उनके पहली मुलाकात के बारे में बातें याद आ रही थी और आज तक जो भी वो और राघव साथ बिताए थे वो सारे लम्हे उसे याद आ रहे थे। उसकी जहन में राघव की बातें ही घूम रही थी। दूसरी तरफ
सिया और आन्या की बातें सुनकर रुद्र का होश उड़ ही गया है। वैसे तो वो दोनों धीरे से ही बात कर रही थी, पर रुद्र को उनकी सारी बातें सुनाई दे गई। रुद्र मन ही मन खुद से कहने लगा, शादी? राघव भैया ने शादी कर ली है, वो भी सिया जी से। ओह, पर अगर राघव भैया ने शादी की है तो उन्होंने किसी को बताया क्यों नहीं? ओह माय गॉड, इतनी बड़ी बात। अब क्या करेगा रुद्र? क्या वो सिया से जाकर इस बारे में पूछेगा? क्या वो सिया को भाभी के तौर पर एक्सेप्ट करेगा? जानते हैं आने वाले भाग में। सुनते रहिएगा ये कहानी अधूरे हम, आपकी होस्ट अनामिका के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, इस वीडियो और कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। इस कहानी में आपको क्या पसंद आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पूरी तरह पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बायो में भी लिंक है, उसे क्लिक करके पूरी कहानी पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर एंड बाय बाय।